मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते आज प्रहलाद पटेल का पुतला भी सिवनी में फूंका गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, अब तो जनता की आदत भीख मांगने की पड़ गई है और इस बयान को लेकर अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में आक्रामक है। इसी के चलते सिवनी में भी यहां प्रहलाद पटेल का जमकर विरोध किया गया है और उनका पुतला भी फूंका गया है। यह अंबेडकर चौक में यह सारा विरोध प्रदर्शन सिवनी में किया गया और यहां पर जमकर नारेबाजी यहां पंचायत मंत्री के खिलाफ की गई है और उनके इस्तीफे की भी मांग की गई है। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनका लगातार प्रदेश भर में उनके बयान के बाद से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिवनी में कांग्रेस ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है और लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। एक बार फिर अंत में हम उनका बयान यहां सुनाएंगे कि क्या कुछ उन्होंने बयान दिया था जिसके बाद यह पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ भाषण दे रहे हैं वह भी अंत में आप जरूर सुनिएगा। जुड़े रहिए तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर खबर का नोटिफिकेशन मिल सके। भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। बेकारी की संज्ञा दी गई तो मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि प्रहलाद पटेल जी की राजनीति ही झूठ की बुनियाद पर रखी। 1989 में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, उस समय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का आपस में अलायंस हुआ था और उस अलायंस में सिवनी लोकसभा की सीट जनता दल में गई थी, लेकिन इनको गलती से उस समय कमल का निशान मिल गया, जबकि ये सीट जनता दल में गई थी। चुनाव चक्र को लड़ना था, लेकिन ये बीच में घुस गए और कहां से इनको प्रशासनिक गलती के कारण कमल का फूल का निशान मिल गया और ये एक्सीडेंटल सांसद बन गए। और उसके बाद जब अगला चुनाव हुआ 1 साल बाद, तो इन्होंने सिवनी जिले को मात्र एकमात्र उपलब्धि दी, जैसा दिनेश भाई ने बताया अभी कि विकास के नाम पे इनके द्वारा दी गई उपलब्धि शून्य है। लेकिन इन्होंने सिवनी जिले को एक उपलब्धि दी बूथ कैप्चरिंग की, जो इनके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी। उस समय हम भी थे, सम्मानित स्वर्गीय विमला वर्मा जी थी, हम सब लोग इनके जो बूथ कैप्चरिंग करने के लिए कार्यकर्ता विनोद भी थे। हम लोग वहां से सुप्रीम का नेहरे में रवाना हुए थे, मोहनेरे, और इनके 100-150 मोटरसाइकिलों को हमने करकड़ा और नागन देवरी के पास से भगाया था। उस समय बीबी कटोरी में पुनः मतदान हुआ था। ये एकमात्र उपलब्धि जो प्रहलाद पटेल द्वारा दी गई सिवनी जिले के मतदाताओं को, वो एकमात्र उपलब्धि ये है। अब बात आती है कि आप जनता जनार्दन को भिखारी कैसे बोल सकते हैं, जबकि जब वोट मांगने आप जाते हैं तो आप अपने आप को याचक बताते हो, कहते भी जो भी आप काम बताएंगे, जो भी आपकी दुविधा होगी, असुविधा होगी, उसका निराकरण हम करेंगे। हमारे देश में आम नागरिक अपनी मांग को लेकर या तो मंदिर में जाता है भगवान के पास मांग के लिए, और या फिर जाता है ये कलयुगी देवता जो मंत्री रूपी बन गए इनके पास जाता है। लेकिन आज तक भगवान ने कभी भी किसी याचक को भिखारी नहीं मांगा, तो उसके सामने सभी भिखारी, सभी जाके वहां पर मांग लेके जाते हैं। लेकिन ये ऐसे बड़े बड़े मंत्री हैं जिन्होंने आवेदकों को देके टोकनी बना, आवेदनों को देखकर ये बोल दिया कि भिखारी हो आप लोग। भैया क्यों? यदि आपने बोला था कि 2700 रुपए में हम गेहूं खरीदेंगे, अब यदि उसकी मांग करने हम ना जा रहे हैं तो आप हमको भिखारी बोल रहे हैं। आपने कहा था कि 100 रुपए में धान खरीदेंगे, अब उसको हम आपको याद दिलाने जा रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं तो आप कहते हो आप भिखारी हो। आपने कहा था 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर नहीं दिया आपने। अब जनता आपके पास मांग करने जा रही है, आप कहते हो भिखारी हो। जनता जाती है भैया हमारे अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अब हमारे अस्पतालों में डॉक्टर दो, तो आप कहते हो भिखारी है। तो इतने बड़बोले मंत्री को और इतने उनके बयान देने के बाद अभी मोहन भाई ने बताया कि वो फिर से कह रहे हैं कि मैं फिर से बोलूंगा कि जनता भिखारी। इसका मतलब कि उनकी पार्टी की भी इसमें सहमति है। नहीं तो उन्होंने पहली बार बोला था सभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इनसे इस्तीफा ले लेना, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी
आम मतदाता को भिखारी के बराबर मानता है। तो मेरा पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से और प्रदेश के मुखिया से हम लोग ये आह्वान करते हैं, ये मांग करते हैं कि ऐसे बड़बोले, ऐसे लापरवाह, ऐसे निर्लज्ज मंत्री की हमारे प्रदेश में कोई